What type of OOP questions are asked in an interview from an ASE और a fresh grad? कि एक फ्रेश ग्रेजुएट जब इंटरव्यू देने के लिए बैठता है यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद, तो उससे किस टाइप के OOP के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे आंसर में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम जाहिद यूसुफ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टेक इंडस्ट्री एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक इंटरव्यू के 5 फेजेस होते हैं, उनमें से एक फेज जो होता है वो OOP का होता है, जिसमें आपसे OOP से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। OOP जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री का एक कोर सब्जेक्ट होता है। आपको इसके मेन कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली इस वीडियो में होगा ये कि मैं आपको मेन जो क्वेश्चंस है वो बताऊंगा जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें आंसर करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ नोट्स शेयर करूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे जो अक्सर औकात इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आंसर प्रोवाइड करूंगा तो आपके पास एक ही डॉक होगा, आप कहोगे कि भाई हम इसी को पढ़ लेते हैं, इसी में से सारी हमारी तैयारी हो जाएगी, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आप वो क्वेश्चन गूगल पे सर्च करोगे, जब आप वो गूगल पे उसके बारे में पढ़ोगे तो इसी दौरान में आपकी नज़र से कोई और भी कंसेप्ट जो है वो गुजर सकता है, कोई और मेन क्वेश्चन जो है वो आपकी आंखों से गुजर सकता है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आंसर्स मैं नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपसे क्वेश्चंस शेयर करूंगा PDF फॉर्म में, और मज़ीद उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा जो मेरे जहन में आता जाएगा, जो मैंने आज तक देखे हैं, जो मैंने आज तक सुने हैं, और जो मैंने देखे कि किसी ने पूछे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप उनको प्रिपेयर करके एटलीस्ट अगर आप वो सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज OOP एंड व्हाई OOP, कि OOP बेसिकली है क्या। जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसका जो है मेन ये किस तरह से डिफर करती है बाकी चीज़ों से। तो आपने इसमें बताना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, आपने बताना है इसमें कि भाई इसमें क्लासेस बनती हैं, और फिर जब व्हाई OOP का जो आंसर है वो आपने इसमें इस तरह देना है कि आपने बताना है कि OOP के फ़ायदे क्या हैं। आपने OOP के सारे फ़ायदे बताने हैं कि ये चीज़ें जो है ये हम दूसरी चीज़ों से सिंपल क्लासेस जो है जो सिंपल हम प्रोग्रामिंग है उससे नहीं कर सकते अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने ये सारे बेनिफिट जब लिस्ट आउट करोगे तो फिर क्या है, अगला जो बंदा जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ऑब्वियसली वो कहेगा कि इसको चीज़ों का पता। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपसे बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं, लाइक आपसे पूछ लेंगे, जब आप इसमें जिक्र करोगे बताते हुए कि क्लासेस इसमें होती हैं तो आपसे पूछेगा भी क्लास क्या होती है। फिर आप बताते हुए जब जिक्र करोगे कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, ये आपको ऑब्वियसली पता होंगे, आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो इसको क्लियर रखें, क्योंकि ये बेसिक्स की चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, इसको आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे जो मेन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर 4 पिलर्स ऑफ OOP। अगर आपने OOP पढ़ी है तो आपको पता होगा कि OOP के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। जैसे आपके पास हो गया इनकैप्सुलेशन होगी, इनहेरिटेंस हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, एब्स्ट्रैक्शन हो गई। ये 4 जो हैं ये मेन कंसेप्ट्स हैं OOP के, ये मेन पिलर्स हैं OOP के। इसी के ऊपर जो है सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है। तो आपसे पिलर पूछे OOP के, आपने बता दिए। अब ऑब्वियसली जब आप बताओगे कि भाई इसमें इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म जो भी आ रहा है तो वो आपसे पूछेगा कि भाई वो एक एक करके इन चीज़ों में भी घुसेगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। आपने क्या करना है, आपने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना है, आपने इसकी टाइप्स के बारे में बताना है, आपने एग्जाम्पल समेत इसके जो है वो आंसर करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होती क्या है। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दोगे दैट वुड बी गुड, अगर आप कोड से एग्जाम्पल दे सकते हो दैट इज़ ऑसम। तो आप अपने ईज के अकॉर्डिंग, मतलब आपने अगले बंदे को समझाना है कि भाई आपको पता है, अगर आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करे आप उसको भी डिफेंड कर पाओ। फिर आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आपने उसे बताना है कि भाई इनहेरिटेंस जो है ये इसकी मेन वजह होती है, ये इसकी मेन डेफिनेशन होती है, ये इसके फ़ायदे होते हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। आपने सारी इसको डिटेल से बतानी है विद एग्जांपल। रियल लाइफ और कोडिंग डिपेंड्स ऑन यू, जो भी दोगे अच्छे से देना ताकि उसको समझा पाओ।
नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे इनके जो हैं वो सेम ही रहते हैं मेथड्स के। आपने एक्सप्लेन करना है, आपने इसकी टाइप्स भी बता देनी है अगर हैं तो, आपने उसके बाद इसकी एग्जांपल्स के साथ रियल लाइफ में या फिर जो भी आपने एग्जांपल के साथ है उसको सारा क्लियर कर देना। अच्छा, इसी दौरान में इन्हीं जो आपके पिलर्स हैं इसमें आपसे इनका पर्पस भी पूछा जा सकता है। पर्पस आप कह सकते हो कि बेनिफिट में आ जाता है कि आपसे बेनिफिट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपके मेन कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सारी चीज़ों का पता होगा कि भाई इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है, आपके पास एब्स्ट्रैक्शन का फ़ायदा क्या है, एनकैप्सुलेशन का क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी मेन चीज़ जो आती है जिसके बारे में आपसे लाजमी तौर पे पूछा जाता है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे कि आपके 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आपसे इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि भाई पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, आप बताओ प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। आपके इसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि भाई पब्लिक में ये चीज़, पब्लिक जो है वो हर जगह एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट जो है वो सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड के बारे में जो भी उसके कंसेप्ट हैं आपके सारे क्लियर होने चाहिए विद एग्जांपल्स, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जब आपको ये चीज़ आप उसको बता दो तो उसके बाद अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि यार मेरे पास एक ये चीज़ है, ये प्रोटेक्टेड है, ये मैंने इससे एक क्लास इनहेरिट कर ली, तो ये यहाँ पर एक्सेस होगा कि नहीं होगा, आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि हाँ शायद हो जाएगा, वो कहे कि हाँ नहीं होगा तो फिर आपको कि हाँ नहीं होगा, ऐसे नहीं करना। आपने अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, आपने एक ही बात पे कायम रहना। वो आपको कंफ्यूज करेगा कि नहीं ये तो नहीं होगा, आपने कहना कि नहीं, अगर आपको पता है कि होगा तो आपने अपनी बात पे कायम रहना। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपसे ये भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। जो मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आपसे वो वाई ऊप का पूछेगा तो आपने उस टाइम उसको इस चीज़ का भी आंसर दे देना है कि भाई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। दोनों के बेनिफिट्स और दोनों के जो हैं यू कैन से डिसएडवांटेजेस ही आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन जो आपसे मैक्सिमम पूछा जाता है और जिसका आपको आंसर आना चाहिए, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, ऑपरेटर ओवरराइडिंग क्या करता है, किस तरह से आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हो और ओवरराइड कर सकते हो। आपको विद एग्जाम्पल ये चीज़ आनी चाहिए। आप जब उसको आप एक ही चीज़ समझा रहे हो तो आपको इतना सूडो कोड लिखना आना चाहिए कि आप उसे एक ऑपरेटर जो है या फिर एक या 200 ऑपरेटर जो है आप उसे ओवरराइड या ओवरलोड करके दिखा दो कि यार इस तरह से ये जो है ये ऑपरेटर ओवरलोड हो जाते हैं और इसका फिर पर्पस जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आपसे पूछी जाती है दैट इज़ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड, कि आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर क्या करता है और डिस्ट्रक्टर क्या करता है और कितनी इनकी टाइप्स होती हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है। और आपसे इसमें इस तरह से किया जा सकता है कि आपसे वो 2 कंस्ट्रक्टर लिख के दे देगा या लिखवा लेगा और फिर आपको कहेगा कि मैं अगर इसको इस तरह से कॉल करूं तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, पैरामीटराइज्ड कॉल करेगा या विदाउट पैरामीटर जो है वो वाला कॉल करेगा। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस सिचुएशन में कौन सा जो है वो कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन और व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। आपके ये चीज़ें आपको दोनों इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, हम इनको क्यों बनाते हैं, और वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, हम इनको क्यों बनाते हैं। आपने जब भी कोई आंसर इनको करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है, आपने विद एग्जाम्पल और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपने उसको प्रॉपर आंसर देना है कि भाई ठीक है, इसका मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो इस तरह डिक्लेयर होते हैं, इस तरह हम इसको डिक्लेयर करके इस तरह इसको कॉल करते हैं और ये इसका पर्पस होता है। ये इसका जो है मेन चीज़ जो है ये इसको दूसरे सिंपल फंक्शन से जो है वो डिफरेंट बना रही है। नेक्स्ट इज क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्लास में हम जैसे कि ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और भी इस तरह के जिस तरह माइनर या मेजर डिफरेंसेस है, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। विद एग्जांपल आप उसे बता सको कि ये इंटरफेस में चीज़ें होती हैं, ये क्लास में होती हैं।
इन शॉर्ट, अगर आपके मेन कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं रिगार्डिंग ऊप, लाइक इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इससे रिलेटेड लाइक क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शंस, इनहेरिटेंस की टाइप्स, पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स, ये सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं और आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। आपसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर वो पूछ ले, आपको अगर बताना आता है, आपके अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अगले को बताओगे, अदरवाइज आप अगले को नहीं समझा सकते, जैसे मर्जी आप उसको समझाने की कोशिश कर लो। तो कोशिश करो अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं इंटरव्यू में ऊप से रिलेटेड, मैं उनकी एक क्वेश्चंस की PDF जो है वो मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ, और बेसिक जो कंसेप्ट हैं उसका मेरे पास एक डॉक पड़ा हुआ है, उसकी भी मैं जो डॉक है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप वहाँ से जो है वो इजीली प्रिपेयर कर सको। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ क्वेश्चन शेयर करूँगा, मैं आंसर्स शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सारे गूगल करोगे साथ साथ आपको सारे गूगल पे मिल जाएंगे। मैंने खुद वो गूगल से ही क्वेश्चन हम जो है उठा के मैं आपको नोट्स वगैरह शेयर करूँगा। तो आप जब उस पर सर्च करोगे, एक क्वेश्चन का आंसर सर्च करोगे, उसके बाद जब आप उसमें देखोगे, वहाँ से खुद गूगल करोगे, तो आपकी नज़रों से कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ भी गुजर जाएगी जो आपको इंटरव्यू में बेनिफिट कर सकती है। तो बेसिकली जो नोट्स हैं वो जो PDFs हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जो है मैं वो अपने नोट्स जो हैं वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगा, और मज़ीद जो आगे भी जितने मैंने नोट्स शेयर करने हैं वो मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा आपसे। तो वो चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और प्लस वहाँ पर जो भी मेरे सर्कल में अगर कोई जॉब्स ओपन होती हैं ASCs के लिए, SC के लिए, कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अगर किसी कंपनी में जॉब ओपन होती हैं और मेरे सर्कल में कोई आती है ऐसी पोस्टिंग, तो मैं वो पोस्टिंग भी वहाँ पर उस चैनल में कर लूँगा। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपसे रिसोर्सेज और आपसे मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा। प्लस नेक्स्ट वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे कि DSA में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर DSA के नोट्स में आपसे शेयर करूँगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।